नमस्कार, मेरा नाम बीके सिंह ब्रेक का प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। कल मैंने आपको पुलिस की प्रीवियस ईयर का सेट 1 कराया था। आज मैं सेट 2 कराने वाला हूँ। कल कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उनको मैं आगे करा दूंगा। आज मैं कोशिश करूंगा कि पूरा सेट कराने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो मैथ का सेट 2 है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, और पूरा वीडियो आप ध्यान से इस वजह से देखें क्योंकि मैं कुछ आज नए क्वेश्चन, नए तरीके क्वेश्चन के बताऊंगा। थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी लेकिन आप उसे समझें। मैं डिटेल सॉल्यूशन इसलिए कराता हूँ कि मैं समझ के चलता हूँ कि कुछ बच्चे हैं या कुछ जो भी भाई हैं हमारे स्टूडेंट हैं जो कि जिनका मैथ इतना अच्छा नहीं है, जो कि वर्बली ऊपर से समझा दो और सॉल्व करा दो समझ गए, तो मैं इसीलिए डिटेल से कराता हूँ। तो शुरू करता हूँ क्वेश्चन की शुरुआत। आपसे मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। साइड में आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन को देखिएगा, आप उसे सॉल्व करिए। नहीं होता है तो फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक धनराशि जब प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की जाती है तो 2 साल के बाद निवेश की गई राशि का 1.21 गुना हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है मैंने कल आपको बताया था, दोबारा बता दे रहा हूं। ब्याज पर ब्याज लगे, यानी कि जो हमने मूलधन लिया है उस पे तो ब्याज लगे ही, लेकिन एक जो भी टाइम पीरियड उसने दर का दे रखा है उसके बाद फिर ब्याज पर ब्याज लगने लग जाए, वही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सवाल करते हैं, वो कह रहा है कोई प्रिंसिपल है, वो हो गया 1.21 पी। पहले कितना था, कोई चीज 1 थी, अब कितनी हो गई 1.21। ठीक, एक तो फॉर्मूला ये होता है कि आप इसमें लगा दो P बराबर 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अगर आप इससे कर सकते हैं तो यहां से भी कर सकते हैं। यहां पर दर दे नहीं रखी तो समय दे रखा है। ठीक है, दर दे नहीं रखी। अब हम इसे कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। 2 साल दे रखा है, पॉइंट हटा दिया तो 100 का मल्टीपल इधर हो जाएगा, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो इधर जोड़ देंगे। 2 साल दिया है तो स्क्वायर रूट कर दीजिए, स्क्वायर रूट कर दिया। शायद दर ही पूछी है, दर पूछा है इसका, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ करेंगे बात वही है, यहाँ करेंगे ये शॉर्ट है, ये जो है लॉन्ग प्रोसेस है। स्क्वायर रूट करेंगे ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। यानी कि पहले जो P था अब वो पूरा एनुअल जो अमाउंट है वो कितना हो गया, ये टोटल अमाउंट, सॉरी टोटल अमाउंट कितना हो गया 1.1 पी। ये टोटल अमाउंट है, कितना है टोटल अमाउंट, और ये हुआ कितने साल में है 2 साल में। तो 2 साल के लिए क्या लगा दिया स्क्वायर रूट, 3 साल के लिए होता तो क्यूब रूट, 4 साल के लिए होता तो फोर्थ ऑफ रूट, 5 साल के लिए होता तो फिफ्थ ऑफ रूट। ठीक, ये ऐसे करते। तो 10 से कितना बन रहा है 11, यानी कि कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है। किस पे बढ़ रहा है 10 पे। और मैंने कल आपको बताया था कि परसेंट दर किस में निकालते हैं हम, परसेंट में। और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा, यानी कि परसेंट का मतलब होता है 1/100, और 100 का भाग कर देंगे तो परसेंट हट जाएगा, और 100 का गुणा कर देंगे तो परसेंट लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इतना परसेंट।
और 10 से 10 काट दिया तो हो गया 10, यानी कि आंसर आ गया 10%। लेंथी प्रोसेस भी है, वीडियो लेंथी बनती है, इसलिए मैं लेंथी प्रोसेस नहीं बताऊंगा। बताने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे 1.1 रख दिया, यहाँ 1 p की जगह 1 रख दिया, 1 r निकालना है, n की जगह 2 रख दिया। इसको भी सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा ये निकल आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे n की जगह 2 रख देंगे, फिर भी 2 इधर लेके आएंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, रूट हो जाएगा, बात वही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगला सवाल है, सारथी और रथिन ने 6:5 के अनुपात में एक व्यवसाय में कुछ पैसा निवेश किया। यानी कि साथी और रथिन ये दो पार्टनर थे जिन्होंने किसी व्यवसाय में अपना 6:5 के रेशियो में क्या लगाया, अपना अमाउंट लगाया। लेकिन कुछ महीनों के बाद साथी ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीनों के अंत का लाभ साथी और रथिन के बीच 7:10 के अनुपात में बट गया हो तो अकेले रथिन ने कितने महीनों के लिए निवेश किया था। यानी कि पूछा क्या है कि साथी क्या हुआ, साथी ने कुछ महीनों पहले, कुछ महीनों के बाद क्या हुआ, पैसा वापस ले लिया। अब पूछ रहा है कि रथिन ने जो काम किया वो अकेले कितने महीने किया। यानी कि रथिन हट गया, साथी हट गया। पूछ रहा है कि साथी के हटने के बाद जो भी साल में जितने महीने बचे थे उसने अकेले रथिन ने कितने महीने काम किया। क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए, नहीं होता है सॉल्यूशन देखिए, साइड में क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो सॉल्व करते हैं। ये है सारथी, ये है रथिन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। 6:5 के रेशियो में उन्होंने क्या किया, पैसा इन्वेस्ट किया। 12 महीने के बाद, आफ्टर 12 मंथ, ये जो रेशियो था आफ्टर 12 मंथ, ये रेशियो क्या हुआ, इसने तो हट गया, अब कितना हटा पता नहीं, लेकिन हम लगा रहे हैं कि शायद दोनों 12 महीने तक जुड़े हों। तब रेशियो क्या होगा, रेशियो है 7:10, 7:10, 7:10 है। अब यहां से कितना बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, 12 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 12 महीने रहा ना इसमें, तो 12 पंजे 60, और 12 महीने ये होना चाहिए था 12 छिक्के 72, ठीक, 12 पंजे 60 ये, और 12 छिक्के 72, लेकिन है कितना, 12 पंजे 60, 10 छिक्के, यहां देखो है 7:10, यानी कि 10 छिक्के 60, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 60 आएगा, और यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 42, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना आ रहा है 60, और यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए था 42, लेकिन आ कितना आ रहा है 72 आ रहा है। इसका मतलब ये जितने महीने कम होगा उतने महीने इसने अकेले काम किया, यानी कि 72 में से 42 गया, कितना बचा 30, और 6 अमाउंट इसने दिया था, यानी कि 6 पंजे 30, यानी कि ये कितने महीने रहा, 5 महीने रहा, तभी तो आया 30, जो 30 बचा है 42 आना चाहिए था, 6 सत्ते 42, और 30 आया है, तो कितना महीने, 5 महीने इसने काम किया, किसने 5 महीने रथिन ने अकेले काम किया। समझ में आया, नहीं आया, दोबारा बताता हूं।
सारथी और रथिन, इन्होंने 6:5 के रेशियो में क्या किया, पैसा इन्वेस्ट किया। 6:5 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया। कुछ महीनों बाद सारथी ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत का लाभ साथी और रथिन के बीच 7:10 के अनुपात में बटा हो, यानी कि 12 महीने बाद, आफ्टर 12 मंथ, 12 महीने बाद ये कितना होना चाहिए था, 60। आप देखते हैं ये कितना होना चाहिए था, 72। ठीक, 72 होना चाहिए था। अब ये कितने महीने बचा, ये तो 60 हो गया, लेकिन रेशियो क्या दे रखा है, 7:10। 7:10, यानी कि 7:10 दे रखा है, यानी कि मल्टीप्लाई इसका 6 में करेंगे और इसका करेंगे 6 में, तो ये आना चाहिए था कितना, 42। 42 तो आना चाहिए था, और आ कितना रहा है, आना चाहिए था 72, आ रहा है 42। आना चाहिए था 72, आ कितना रहा है 42, यानी कि इसने 42 ही कमाया और 72 क्या किया, 72 आना चाहिए था अगर ये 12 साल तक, 12 महीने तक काम करता तो कितने महीने इसने काम नहीं किया होगा वो ही हमें पता करना है। तो 72 में से इसे घटाएंगे तो कितना बचा, 72 में से 42 घटा दो, कितना बचा, 30। यानी कि 30, और कितने इसने अमाउंट दिया था, 6, यानी कि 6/, ये डायरेक्ट यहीं से आ रहा है कि यहां से दिख रहा है कि 7 का मल्टीप्लाई करना चाहिए था, तब 42 आना चाहिए था। 7 छक्के 42, 30 अमाउंट और होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 42। 30 अमाउंट और मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना, 42, यानी कि 6×5 = 30। यानी कि कितने महीने इसने काम नहीं किया, 5 महीने काम नहीं किया, और 5 महीने अकेले किसने करा, रथिन ने। यानी कि रथिन ने अकेले 5 महीने काम किया। आया समझ, इसे केवल 42 ही तो मिला, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 10 छक्के 60 और 7 छक्के 42, यानी कि इसे 60 मिला है 12 महीने में, इसे कितना मिलना चाहिए था, इसे 7 का मल्टीप्लाई 10 में, 7 का मल्टीप्लाई, सॉरी 10 का मल्टीप्लाई 6 में, तो 60, 7 का मल्टीप्लाई 6 में तो 42, आना कितना चाहिए था, 72। आ रही समझ, तो 72 आया क्यों नहीं, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने कितने दिन काम करा है, कितने दिन काम करा है, उसने करा है मात्र 7 महीने काम किया है, और 5 महीने अकेले काम किसने करा है, रथिन ने करा है। समझ में आया सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11 पारियों के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपनी अगली पारी में आउट होने से पहले उसे अपना औसत 2 रन और बढ़ाने के लिए कितना स्कोर बनाने की आवश्यकता है। यानी कि सम्राट ने कितनी 11 पारियां खेली है, कितनी खेली है, 11, और हर एक पारी में उसका औसत क्या है, 51। अच्छा, औसत होता क्या है पता है, औसत होता है कि जैसे कि अगर इसने 11 पारियों में रन मारे हैं, औसत 51, यानी कि जरूरी नहीं कि इसने हर पारी में 51 मारे हैं, हो सकता है किसी में 20 मारे हो, किसी में फिर 70 मार दिए हो, किसी में 90 मार दिए हो, किसी में 18 मार दिए हो, ऐसे करके कुल मिला के जो भी इसने टोटल रन बनाए, और टोटल रन यानी कि टोटल में जितने यूनिट होते हैं, टोटल में जो टोटल सम और जितने यूनिट होते हैं उसका डिवाइड कर देंगे, वही होता है एवरेज। ठीक है, टोटल सम में जितने यूनिट्स होते हैं उसका भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, और एवरेज। जैसे कि मेरे पास टॉफियां हैं और मैंने 5 आदमियों में बांट दी,
किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 6, लेकिन सब टॉफियों को मिलाकर और 5 जिनको 5 आदमियों को बांटी है उससे भाग दे देंगे तो वही उसी का क्या होता है, औसत होता है। बस इतना सिंपल है। तो ये कह रहा है कि उसने 11, वो बोल रहा है कि 11 पारियों का औसत कितना था, 51, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 11 इंटू 51, यानी कि 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, यानी कि 561 रन उसने टोटल बना चुका है। अब कह रहा है कि अगली पारी में 2 औसत बढ़ जाए उसका, यानी कि वो कितना बढ़ाएगा, 2 औसत बढ़ाना चाहता है, यानी कि पहले 51 है, अब कितना करना चाहता है वो 53, और पारियां कितनी हो जाएंगी 52, यानी कि टोटल स्कोर कितना हो जाएगा फिर 12 इंटू 53, तो कितना हो जाएगा 12 3 36 और 12 पंजे 60 और 3 63, यानी कि इतने अब रन हो जाएंगे टोटल रन। ये एक बेसिक वे में बता रहा हूं मैं, टोटल रन हो जाएंगे 636, तो 636 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और 3 में से 13 में से 6 के कितने बचे 7, यानी कि कितने रन बनाए उसने 75 रन बनाए उसने, किस पारी में 12वीं पारी में। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि अब करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट करके देख लेते हैं, मतलब शॉर्ट तरीका क्या है इसका वो मैं बता देता हूं। 11 पारियों में कितने बनाए उसने 51 रन बनाए, 11 पारियों में 51 रन बनाए। अब कह रहा है कि स्कोर कितना बढ़ाना चाहता है वो 2 बढ़ाना चाहता है, कितना 2 प्लस करना चाहता है, यानी कि 51 तो है ही, 51 तो है ही, अब 2 और बढ़ाना चाहता है, 2 और बढ़ाना चाहता है, यानी कि 11, और अब पारी कितनी हो जाएंगी 12, और 12 में 2 और बढ़ाना चाहता है, यानी कि हर 12 पारियों में 2 2 2 2 सब पारियों में होना चाहिए, यानी कि 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा टोटल 75 रन। समझ आया, ये क्या था, ये शॉर्ट तरीका है। जैसे कि 11 में 51 रन भरने उसके औसत, 2 औसत बढ़ाना चाह रहा है, यानी कि 12वीं पारी जब वो खेलेगा तो इन 11वीं पारी में भी 2 2 बढ़ाएगा और 12वीं पारी में भी 2 बढ़ाएगा, यानी कि टोटल 12 पारियों में उसने 2 2 रन हर पारी में बढ़ाएगा, तो कितने टोटल रन बढ़ जाएंगे उसके 24, और 51 तो बनाएगा ही बनाएगा 12वीं पारी में, तो कितने रन बनाएगा वो 12वीं पारी में 51 प्लस 24 कितना हुआ 75। समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बंद बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। बॉक्स का कुल बाहरी क्षेत्रफल 592 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बक्से की दीवारें एक समान मोटाई x सेंटीमीटर की हैं तो x की वैल्यू क्या होगी। बक्सा बना लेते हैं। मैं थोड़ा तेज कराऊंगा, वीडियो लेंदी होती है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। सही नहीं हो तो सही सपना देते। ठीक है, ये कमरा है, कमरे की मोटाई बोला है, ये बॉक्स है, सॉरी बॉक्स, बॉक्स की मोटाई उसने दे रखी है। बॉक्स की जो ये मोटाई है ये उसने पूछी है, ये है x और यही पूछी है, और जो बाहरी सतह का क्षेत्रफल है, बाहरी भीतरी आंतरिक, आंतरिक जो सतह का क्षेत्रफल है वो क्या दे रखा है 592, यानी कि आंतरिक जो सतह हैं वो लंबाई L1
B1 यानी कि ब्रेथ, लेंथ और हाइट स्मॉल में दे देते हैं L1 B1 H1। L1 B1 H1 दे रखा है, कितना है 10 8 6, 10 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है ये दे रखा है। और बाहरी जो सतह का क्षेत्रफल है वो दे रखा है 592 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है 592 सेंटीमीटर का दे रखा है। अब देखिए करिए, अगर मैं लंबाई लूंगा तो यहां से यहां तक ये लंबाई होनी चाहिए, लेकिन मोटाई भी है ना दोनों तरफ, और बाहरी सतह का निकालना है। अंदर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, लेकिन मोटाई दे रखी है, तो ऊपर का सतह का क्षेत्रफल निकलवा रहा है। तो ऊपर का सतह का क्षेत्रफल निकलवा रहा है, इसका मतलब लंबाई में भी x प्लस एक्स यानी 2x ऐड होगा, चौड़ाई में भी क्या होगा x प्लस एक्स या 2x ऐड होगा, और ऊंचाई में भी x, यहाँ पर मोटा और ये मोटाई है, मोटाई है तो x प्लस एक्स यानी 2x, यानी कि लंबाई में भी 2x जुड़ेगा, इसमें भी जुड़ेगा और उसमें भी जुड़ेगा, यानी कि 2x नहीं जोड़ते हम x/2 मान लेते हैं, तो x ही जुड़ जाएगा। यानी कि क्या हो गया, x/2 निकालना है, x जोड़ देते हैं, तो x/2 और x/2 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, डिब्बे के बाहरी सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2l प्लस l प्लस b नहीं करता, मैं डायरेक्ट लेंथ लिख दे रहा हूं, ठीक है 2 10 प्लस x और इनटू फॉर्मूला क्या होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2lb प्लस bh प्लस hh, ये फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं, ये होता है सतह का क्षेत्रफल। और वैसे आयतन क्या होता है, आयतन होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है LBH, ठीक है इसको ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं इस पर, तो क्या हो गया L इंटू बी, LB कितना है 8, और 8 में कितना जुड़ेगा x, प्लस प्लस BH क्या है 8 प्लस एक्स और 6 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स और 6 प्लस एक्स। अब क्या है LH यानी कि 10 प्लस एक्स और 6 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स और इंटू 6 प्लस एक्स। अब एक तो यह तरीका कि आप जो है इसे इसमें ऑप्शन रख दो, ऑप्शन रख के सॉल्व कर लो। ऑप्शन चार ऑप्शन दिए होते हैं, चार ऑप्शन पुट करने पड़ेंगे तब जाके इसका आंसर आ सकता है, या फिर इसे सॉल्व कर लो। अब किसे जल्दी से सॉल्व कर लोगे वो आपके ऊपर है, मैं सॉल्व करा देता हूं। 2 इसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 80 प्लस 8 और 18 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा 48 प्लस 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना आएगा 60 प्लस 16 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, जोड़ देंगे 80 60 140 और 188, यानी कि 2 188 प्लस 18 14 30 कितना हो गया 18 14 और 16, ये हो गया 20 30 यानी कि 48 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर बराबर, ये दे कितना रखा है हमारा क्षेत्रफल, डिब्बे का बाहरी क्षेत्रफल दे रखा है 592, 592 592, ये दो को यहां से हटाएंगे, इसमें भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 296, इसमें और भाग देने की कोशिश, ये हो गया 188 और यहां से कर देंगे ये 3x स्क्वायर प्लस 48x, और इसको इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा 16 में से 8 गए 8 0 1, डिवाइड कर देंगे 3 से,
एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 36 बराबर 0। इसको सोल्व कर लेंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती होगी। एक्स स्क्वायर मैं पूरा करा रहा हूँ लेकिन जरूरत नहीं है इतना कराने की, यहाँ पे वैसे फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, एक्स प्लस 18 और एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू एक तो आएगी 2 और एक आएगी -18। अब लंबाई -18 तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है 2 होगी, और हमें निकालना क्या है x/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, और यही होगी चौड़ाई, सॉरी मोटाई। क्या होगी मोटाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सात विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु एक कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 5 विशेषज्ञों और 6 प्रशिक्षुओं को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब बोल रहा है कि 7 विशेषज्ञ हैं, 7 क्या है विशेषज्ञ, और 5 क्या है प्रशिक्षु। कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 9 दिनों में। अब 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 12 दिनों में। अब पूछ क्या रहा है कि 5 विशेषज्ञ 6 प्रशिक्षु, 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। 7 विशेषज्ञ 5 प्रशिक्षु 9 दिन में करते हैं, 4 विशेषज्ञ 15 प्रशिक्षु 12 दिनों में करते हैं। पूछा है 12 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर हमको विशेषज्ञों और प्रशिक्षुओं की क्या पता पड़ जाए, इफिशियंसी अगर पता पड़ जाए, यानी कि जो इनकी दक्षता है, जो इनकी शक्ति है, अगर वो हमें पता पड़ जाए कि इफिशियंसी कितनी है इनकी, यानी कि डेली कितना काम करते हैं, तो ये पता पड़ जाएगा कि क्या है ये ऐसे कर, तो हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, 9 दिनों में पूरा कर रहे हैं, यानी कि एक दिन में अगर मैं टोटल वर्क निकालूं, इसको एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम निकालते हैं, तो यहां पे मैं कर दूंगा 1/9। ठीक है, 1/9 होगा एक दिन का काम, और ये होगा 1/12। एक दिन का काम 1/9, एक दिन का काम 1/12। अब एक को बराबर रखते हैं, 12 को इधर ले जाते हैं, 9 को इधर ले जाते हैं, एक को बराबर रखते हैं, यानी कि 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 63b प्लस 9 पंजे 45b इक्वल टू, इसको भी कर लेंगे 12 चौक 48b प्लस 12 का 15 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 180p आ जाएगा। दोनों को बराबर रख दिया। अब बराबर क्यों रख दिया, क्योंकि 1 और 1 दोनों बराबर हैं, यानी कि काम एक ही कर रहे हैं। तो कितना हो गया 63 को, इसको इधर लेके आएंगे तो 63 माइनस 48, 63 माइनस 48 कितना होगा 15b। इसको इधर ले जाएंगे तो 45 को इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 135p। अब इसको b बराबर 7p और b रेशियो p क्या हो जाएगा, यानी कि b और p की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 7 और 1, यानी कि b की इफिशियंसी 7 है और p की कितनी है 1 है, यानी कि b 7 काम करता है, 7 यूनिट काम करता है, और p 1 यूनिट काम करता है डेली। डेली ये इफिशियंसी आ गई किसकी, विशेषज्ञ और प्रशिक्षु की। अब यहाँ पे पुट कर देंगे टोटल इफिशियंसी, यहां से निकाल दो या यहां से इसमें रख दो या इसमें रख दो, आंसर सेम ही आएगा। अब इसमें रखते हैं, इसमें रख देते हैं, चलो b की वैल्यू 7 यानी कि 7 7 49 प्लस p की वैल्यू 1 यानी कि 5 इनटू कितना है 9। ये टोटल वर्क हो गया, क्या हो गया ये टोटल वर्क, ये क्या है टोटल वर्क किया है इन्होंने।
चार 7 प्रशिक्षु से डेली कितना यूनिट काम कर रहे थे? 7, यानी कि टोटल कितना करेंगे? 49। प्रशिक्षु कितने थे? 5। यूनिट कितना कर रहे हैं? 1 यूनिट। टोटल कितना करेंगे? 5 एकम 5। और टोटल इन्होंने कितने दिन काम किया है? 9। और एक दिन का काम है इतना, 49 प्लस 5, तो 9 दिन का काम कितना हो जाएगा? 9 इंटू दिस प्लस दिस। अब ये किसके बराबर रखना है? इसके। और ये पूछा है कि ये कितने दिन काम कर रहे हैं, तो दिनों को ही निकालना है हमें। दिन हमें पता नहीं है, वही निकालना है। और ये कितना है? 5 बी। बी की इफिशियंसी कितनी है? 7 यूनिट। 5 सत्ते 35 प्लस बी 6 पी। पी की इफिशियंसी कितनी है? 1, यानी कि 6 6 एकम 6, यानी कितना हो गया? डी इंटू 41। और ये कितना हो गया? 49। और ये कितना हो गया? 54। और ये इंटू 9, यानी कि डी बराबर कितना हो गया? 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। 9 पंजे 45, यानी कि कितना हो गया ये? 5 और 4 9, 54, 41। 6 प्रशिक्षुओं को 5 विशेषज्ञ 6 प्रशिक्षु 63 45 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 120, 48, 13 में से 8 5 1, 135, 15 निम्मा 135। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ गलती हुई है। 15 निम्मा 135, ना कि 15 सत्ते 135। तो बी रेशियो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 9:1। 9 रखेंगे, सॉरी यहाँ गलती हुई, ठीक है, इट्स माय फॉल्ट। 9 सत्ते 63 और 9 चौके 36, 9 पंजे वो सॉरी 9 5 एकम 5, अब आ गए 9 पंजे 45। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 9, तो 9 पंजे 45 और 6 पंजे 6, ये हो गया। तो ये कितना आ गया? ये हो गया आपका 5 और 3 8, 6 इंटू 9 बराबर डी इंटू ये कितना हो गया? 51। 17 3 51 और 17 चौका 68। डी बराबर, और 3 से इसे काट दो, 3 कितना आ गया? 12 दे। ठीक है, समझ में आया आंसर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आया? इफिशियंसी निकालनी है। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? इनका एक दिन का काम, इनका एक दिन का काम, दोनों को रख देंगे, क्योंकि दोनों का क्या है काम? टोटल वर्क है। टोटल वर्क आ गया ये है टोटल वर्क। एक दिन का काम इसका ये था, एक दिन का काम ये था। दोनों काम क्या है? इसका 45, ये 15 भी, इसको इधर लेके आएंगे 15 भी, इसको इधर लेके गए तो 135 भी। बी और पी का रेशियो आ गया 9:1। इसमें पुट कर देंगे, पहले वाले में टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क आके इसमें पुट करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवेंद्र रोजाना सुबह 8 बजे अपने घर से निकलते हैं और 9:30 बजे ऑफिस पहुंचते हैं। एक दिन वह सुबह 8 बजे अपने घर से निकला, लेकिन एक तिहाई दूरी सामान्य गति की 3/4 गति से और शेष दूरी सामान्य गति की 4/3 गति से तय की। उस दिन देवेंद्र कितने बजे कार्यालय पहुंचा? ठीक है, देवेंद्र क्या है? 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे पहुंचता है, यानी कि 1.5 घंटे में पहुंचता है। लेकिन उस अगली सुबह क्या हुआ कि 8 बजे निकला, लेकिन वो एक तिहाई दूरी क्या है? सामान्य गति की 3/4 गति से चला और शेष दूरी जो रह गई वो सामान्य गति की 4/3 गति से तय करी। उस दिन देवेंद्र कितने बजे कार्यालय पहुंचा? 8 बजे घर से निकला, कितने बजे पहुंचा? 9:30 बजे। ठीक, 8 बजे घर से निकला, कितने बजे पहुंचा? 9:30 बजे, यानी कि कितना घंटा लगा इसे? 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा लगा।
1.5 घंटे में पहुंचा। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है वो कि अपने घर से निकला लेकिन 1/3 दूरी समान सामान्य गति की 3/4 गति से और शेष दूरी सामान्य गति की 4/3 गति से तय करी। यानी कि जो 1/3 दूरी थी, यानी कि 1/3 यानी कि एक दूरी चली, एक दूरी अलग रेशियो से चला और दो रेशियो अलग रेशियो से, यानी कि 1 यूनिट और 2 यूनिट, टोटल 3 यूनिट, यानी कि 1/3 यूनिट, यानी कि 1/3 दूरी, यानी कि 3 हिस्से को छोड़, मतलब एक कोई दूरी है, दूरी के उसने 3 हिस्से किए, यानी कि जो एक हिस्सा था वो चला किसी दूरी से और 2 हिस्सा चला किसी और गति से। तो वो पूछ रहा है कि वो अब समय कितना पहुंचेगा। तो एक हिस्सा पहुंचा किस किस रेशियो से, 3/4 गति से, और दो हिस्सा चला वो किस हिस्से से, 4/3 स्पीड से। ठीक है। अब मैंने कल आपको एक बात बताया था, कांस्टेंट प्रोडक्ट, कांस्टेंट प्रोडक्ट मैंने आपको कल बताया था कि कांस्टेंट अगर प्रोडक्ट किसी का है तो एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या होगी, कम होगी। यहां किसका रेशियो है, स्पीड और टाइम का, स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। स्पीड और टाइम क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। यानी कि स्पीड अगर बढ़ाएगा तो समय कम हो जाता है लेकिन दूरी उतनी ही चलेगा, समय कम कर देगा तो स्पीड बढ़ा देगा, स्पीड कम कर देगा तो समय बढ़ा देगा। भाई आप किसी गति से जा रहे हो, आप तेज चल के जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, धीमे जाओगे तो समय ज्यादा लगेगा। वही लेकिन कांस्टेंट क्या रहेगी, डिस्टेंस। और जहां पर कांस्टेंट चीज रहती है, जहां पे भी प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल, जिन दो यूनिट्स का, कोई भी 2 यूनिट्स हो जिनका प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट आ रहा है तो एक चीज बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक दूसरी चीज क्या होगी, कम होगी। जैसे मैंने कल बताया था आपको, प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी कि प्राइस घट रहा है और कंजम्पशन बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन प्राइस बढ़ गया तो एक्सपेंडिचर वो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंजम्पशन अगर हम बढ़ा रहे हैं तो प्राइस क्या हो रहा है, इसका मतलब घट रहा है। भाई कोई चीज हम खरीद रहे हैं और प्राइस उसका बढ़ रहा है तो हम, जाहिर सी बात है, हम क्या करते हैं, चीज कम खरीदते हैं क्योंकि हमारे पास तो अमाउंट उतना ही है। तो कंजम्पशन हमारा अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब प्राइस कम हो रहा है, और अगर घटा रहे हैं कंजम्पशन तो समझ लो प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है हमारा। जिस कंडीशन में एक्सपेंड मतलब इन दो यूनिट्स का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट आएगा तभी ये कंडीशन बनती है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। अब यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, किस स्पीड बढ़ गई, यहां पे भी उसे 30 मिनट लग रहे थे, 30 मिनट लग रहे थे, और यहां लगने थे कितने, 1 घंटा, 1 आवर लग रहा था। 1 घंटा यहां लग रहा था, 30 मिनट यहां लग रहे थे, तभी तो उसे 3 हिस्से किसी दूरी को तय करने में तभी तो उसे 1.5 घंटा लग रहा था। यानी कि 1/3 हिस्सा इस स्पीड से चल के अब चल रहा है और 2 हिस्सा इस स्पीड से चल रहा है, यानी कि स्पीड कितनी कम हो रही है ना, 3/4, यानी कितनी कम हो रही है, 1/4 कम हो रही है, कम। और मैंने आपको बताया था कि A/B, A/A+B ये क्या होता है, बढ़ने की स्थिति में होता है, और ये किस स्थिति में होता है, घटने की स्थिति में होता है। अगर कोई चीज घट रही है तो दूसरी चीज क्या होगी, ऑटोमेटिक बढ़ेगी। यानी कि स्पीड क्या हो रही है, 1/4 कम हो रही है, यानी कि समय क्या होगा, स्पीड क्या हो रही है, हमारी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, और टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि बढ़ कितना रहा है, 1/4 स्पीड कम हो गई, यानी कि समय कितना बढ़ेगा, 1/4 कम हो गई, यानी 1/3 क्या होगा, समय बढ़ जाएगा। 1/3 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि पहले 30 मिनट लग रहे थे, अब 1/3 ज्यादा लगेंगे, यानी कि 30 का 1/3 कितना हो गया, 10 मिनट, और 10 और 30 कितना हो गया, यानी कि अब हमें लगेंगे 40 मिनट। ठीक, इस हिस्से को करने में अब क्या हो रहा है, स्पीड, अब जो दो हिस्से हैं उसके दो दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट्स में तो चला गया 40 मिनट में, अब दो पार्ट्स में उसने क्या करा, स्पीड बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी, 3 पर 1 यूनिट बढ़ गया, यानी कि 1/3 क्या हुआ, बढ़ गया।
1/3 बढ़ गया, 1/3 बढ़ गया, यानी A/B बढ़ गया, तो A/A+B क्या होगा, कम होगा, यानी कि 1/4 क्या होगा, कम होगा, यानी कि A+A+B यानी कि 1/1+3 यानी 1/4 क्या होगा, कम होगा। समय कितना हो गया, 1/4 कम, यानी कि पहले 1 घंटा लग रहा था, अब 1/4 समय कम लग जाएगा, यानी कि 1 घंटे का मतलब 60 मिनट लग रहे थे, अब 60 मिनट से कितना हो गया, 1/4 समय कम हो गया, यानी कि अब समय कितना लगेगा उसे, 45 मिनट। अब टोटल समय कितना हो गया, 85 मिनट, यानी कि 1 घंटा और 25 मिनट, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 8 से 1 घंटा 25 मिनट उसे लग रहे हैं, यानी कि कितने बजे पहुंचेगा आप ऑफिस, 9:25 पर। अगर AM है तो AM आंसर होगा और PM है तो PM आंसर होगा, ठीक है, यानी कि 1 घंटा 25 मिनट उसे उस, ये समझ में आया, इससे डीपली और मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि यही अगर आपके समझ में नहीं आया फिर आपके समझ में ये सवाल नहीं आएगा, और ऐसे सवाल कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जरूरी नहीं कि सारे सवाल सिंपल ही हों, थोड़ा बहुत क्रिटिकल भी सवाल आ जाते हैं। इसे बोल सकते हैं कि मॉडरेट से ऊपर है सवाल, डिफिकल्ट लेवल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस में एसआई में पूछने लायक सवाल है और पुलिस में पूछा जा रहा था, इसका मतलब ये क्या है, डिफिकल्ट सवाल है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, 103, हाँ 103। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी सवाल करेंगे क्योंकि सिंपल सवाल है। 90 + 6 × 24 - 8 + 4 + 3 बराबर क्या होगा, 90 + 6 × 24 - 8 + 4, ठीक है, ये हो, इसका पूछ रहा है सॉल्यूशन क्या होगा। ऑप्शन दे दे रहा हूं आपको, 108, 20, 110 और 116, ये 4 ऑप्शन है, आप कर सकते हैं इसे पॉज करके, ठीक है, और फिर अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। सबसे पहले ये होते हैं बोर्ड मास के सवाल, आपको भी पता है बोर्ड मास के सवाल में सबसे पहले क्या करा जाता है, ब्रैकेट को सॉल्व करा जाता है कि ब्रैकेट हमारा कहाँ है। अब ब्रैकेट हमारा ये रहा, ब्रैकेट हमारा ये है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में भी क्या करते हैं, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाया, तो 90 + 6 × वैसे आदमी ओरली से कर लेगा, अगर आप थोड़ा भी बहुत अगर अच्छा आपका थोड़ा भी अगर मैथ अच्छा है तो आप उसे ओरली भी कर लेंगे, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। ये प्लस का है, ये प्लस का है, प्लस प्लस के जोड़ते हैं, माइनस का घटता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बहुत से मैंने बच्चे देखे हैं जो कि ये भी चीज नहीं जानते, वो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे, ऐसा नहीं करते, यानी कि माइनस प्लस प्लस के जोड़ते हैं, ये भी प्लस का है ये प्लस का है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 24 और 4 28, 28 में से 8 गए 20 और +3, 20 छिक्के 120, ये 120, ये 3, ये 90, कितना हो गया, 9 और 2 11 और ये 3 यानी कि 213, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 90 / 6 × ब्रैकेट में 24 - 8 / 4 ब्रैकेट क्लोज / 3, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। 90 डिवाइड की जगह क्या होता है, इनटू लगाएंगे तो 1/6 हो जाएगा, ये इनटू पहले ब्रैकेट दिया है बोर्ड मास के सवालों में, आप जानते होंगे या नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ, ब्रैकेट के जो बोर्ड मास के सवाल होते हैं उनमें पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट फिर उसके बाद जो साइन होते हैं उसमें पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाया, ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 24 माइनस, बहुत से बच्चे होते हैं जो 24 में से 8 घटा देंगे उसके बाद 4 से भाग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करते, कैसे करते हैं, पहले भाग होगा यानी कि 4 का भाग देंगे 8 में तो कितना जाएगा 2, और डिवाइड का मतलब होता है 1/3,
90 इंटू 1/6 इंटू 24 में से 2 गए 22/3 और 6×3 = 18 पंजे 90। कितना हो गया? 22 पंजे 110। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कप का एक सेट जब 720 रुपए में बेचा गया तो 20% की हानि हुई। 720 में बेचा गया, कितने परसेंट की हानि हुई? 20% की हानि हुई। 5% का लाभ कमाने के लिए सेट की कीमत क्या होनी चाहिए, या कीमत किस कीमत पर बेचा गया जिससे उसे 5% का लाभ प्राप्त हो सके। अब 720 का बेचा है, कितनी हानि हो रही है? 20% की हानि हो रही है। मैंने कल आपको इसका शॉर्ट तरीका भी बताया था और लेंथी प्रोसेस भी बताया था। लेंथी पता कर लेते हैं, फिर शॉर्ट में ही बताऊंगा। 20%, 20% क्या है? से लॉस है, यानी कि कोई भी हम वस्तु खरीद रहे हैं, कोई भी हम चीज खरीद रहे हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 100% होती है, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं इसे? कॉस्ट प्राइस। अब इसका कोई ना कोई तो कॉस्ट प्राइस रहा होगा, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस हो सकता है, अब वो है किसका? जैसे कि दुकानदार के लिए इसका कॉस्ट प्राइस अलग हो जाएगा, जो खरीद रहा है कस्टमर, उसके लिए इसका कॉस्ट प्राइस अलग हो जाएगा। यानी कि ये कस्टमर के लिए है, लेकिन जो दुकानदार ने खरीदा उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? वो अलग होगा। यानी कि इसने खरीदा या बेचा तो 20% की हानि पर क्या है? बेचा है, तो यानी कि दुकानदार ने बेचा है 20% की हानि पर, यानी कि 80% पर बेचा होगा। यानी कि 80% की वैल्यू कितनी है? 720। अब बोल रहा है कि 5% लाभ कमाने के लिए वो कितने रुपए में बेचेगा। अगर उसे 5% लाभ चाहिए होता तो वो कितने रुपए में से बेचता? यानी कि 80% की वैल्यू 720 है। 105% की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि 720 इंटू 105 80। ऐसे काटेंगे 9 बार जाएगा और ये हो जाएगा 945 रुपए। ठीक, 8 से 8 में 72, 0 से 0 कैंसिल, 9 का डिवाइड इसमें गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, 0 का जगह 4, 9 एकम 9, 45। दूसरा तरीका क्या है? 20% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि 20/% का मैंने क्या बताया था? परसेंट की वैल्यू होती है 1/100। 100 यानी कि 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि एक क्या हो रही है? उसे हानि हो रही है। किस पे? 5 पे। 5 क्या है इसका? सीपी। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 5 है और एक की हानि हो रही है, तो कितने में बेचा होगा उसने? 4 में बेचा होगा ना भाई। 4 क्या हो गया? एसपी हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस। और 4 की वैल्यू उसने दे रखी है 720 रुपए। 4 की वैल्यू दे रखी है, पूछ रहा है कि प्रॉफिट 105 कमा रहा होता, तो पहले ये निकालना पड़ेगा सीपी। सीपी निकालना पड़ेगा ना। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 90। तो 5 की कितनी हो जाएगी? 720 इंटू 5/4। 4 का इसमें डिवाइड करेंगे, कितना हो गया? 180 बार जाएगा और 18 पंजे 90, यानी कि 900 रुपए क्या हो गया? सीपी हो गया। किसके लिए? किसके लिए हो गया सीपी? दुकानदार के लिए। अब लेकिन वो पूछ रहा है कि सीपी तो है, अब वो 5% लाभ हमारा, तो 5% इसका निकाल दो। 900 का 105%, 5% निकाल दो, 105% निकाल दो। 5% निकालोगे तो जोड़ देंगे, 105 सीधे निकाल देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, फिर भी आ गया होगा। क्या आ गया? 945। ठीक, दोनों तरीके आपको बता दिए, जो जल्दी कर लो, दोनों ही जल्दी हो जाते हैं, बस कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिक्री के दौरान 750 अंकित मूल्य वाली पतलून की एक जोड़ी 660 रुपए में बेची गई, वास्तविक छूट का प्रतिशत क्या था? एक बिक्री के दौरान 750 अंकित मूल्य था इसका, मार्क प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या था? 750 रुपए। एक जोड़ी 660 में बेची गई, प्रतिशत छूट पूछ रहा है, प्रतिशत छूट पूछ रहा है, यानी कि उसने कितना उसे छूट दिया। कितने में बेची गई? 660। 660 रुपए में बेची। कितने कम कर दिए उसने? कितने कम कर दिए?
दिख रहा है 750 में से 660 घटाएंगे कितना आएगा 90 रुपये। 90 रुपये उसने क्या कर दिए, कम कर दिए। किस में से, 750 में से। पूछ क्या रहा है इसमें, पूछ रहा है कि प्रतिशत छूट कितनी दी है, प्रतिशत छूट दी है कितना है 90 से कितना 750 और परसेंट में पूछ रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर दो इसे। 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 30 से काट देंगे, यानी कि छूट कितनी हो गई 12%। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए निवेश की गई 1500 रुपए की जमा राशि पर कितना ब्याज होगा। रेट है 8% और मूलधन कितना है 1500 रुपए। 4 वर्ष, टाइम क्या है 4 वर्ष। ठीक, पूछ रहा है कि कितना साधारण ब्याज पर जमा राशि कितना ब्याज दे होगा, ब्याज पूछ रहा है। तो आप ब्याज जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी। पी कितना है 1500, ये तो होता है ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100। आर कितना है 8, टी कितना है 4 अपॉन 100, 100 से 100 रखें। 15 अट्ठे 120, 12 चौक 48, कितना हो गया 480 रुपए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बोर्ड मास का ही सवाल है। 9 से 3/4 डिवाइड बाई 2 1/6 प्लस 4 1/3 माइनस 2 1/2 प्लस 3/। मैंने आपको बताया था कि बोर्ड मास के सवाल में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, यहाँ से सॉल्व करता चला जाऊंगा। 2, ये कितना हो गया 2 दूनी 4 1 5/2 प्लस 3/4, ठीक है, माइनस 4 3 12 और 1 13 13/3। इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, 2 दूनी 4। देखो एलसीएम तो लेना सबको आता होगा, नहीं आता हो तो भाई एलसीएम तो सीखना पड़ेगा। एलसीएम अगर सीखना है तो आप जो है, मैं किसी दिन मुझे समय मिलेगा तो मैं एलसीएम की भी वीडियो बना दूंगा। एलसीएम क्या है, जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होना चाहिए, तो ऊपर वाले हम जोड़ सकते हैं। तो इसको सेम करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, ये भी इसका 5, तो कितना हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 13/4, ये हो जाएगा 13/3। अगर मैं 13 को कॉमन ले लूं तो 4 एकम 4 और 13 एकम 3 एकम 3, यानी कि कितना हो जाएगा ये 13/12। इधर क्या बचा 6 दूनी 12 13/6, और ये क्या हो गया डिवाइड बाई 9 चौक 36 और 3 39/4, ये बचा अब अपने पास। इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 13 दूनी 26 और 13 कितने हो गए 39/12, और ये हो गया 39/4। ये डिवाइड है, इसको सॉल्व करेंगे तो 39/4, और डिवाइड का मतलब क्या होता है इनटू हो जाता है, और जो होता है जो आगे होगा वो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। डिवाइड के बाद जो संख्या होगी वो उल्टी हो जाएगी, यानी 12/39। 39 से 39 कट गया, 4 3 12, कितना आ गया आंसर 3, और यही आपका क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी की क्षमताएं, यानी कि इफिशियंसी ऑफ ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 4:5:6, यानी कि ए बी सी की जो क्षमताएं हैं वो कितनी है 4:5:6, एक साथ काम करते हैं, और एक साथ काम करने पर वो 12 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। तो ए अकेले अगर वो काम करे तो कितने दिनों में कर लेगा। ए बी सी,
इफिशियंसी दे रखी है कितनी, 4 5 6, 4 5 6। मैंने आपसे कई बार बताया, अगर आप इफिशियंसी निकाल लेते हैं तो सवाल बहुत इजी हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऑलरेडी इफिशियंसी दे रखी है तो हमें इफिशियंसी निकालने की जरूरत ही नहीं है। बस हमें पता करना है कि इन्होंने कितने दिन काम किया। बोल रहा है कि इन्होंने सबने तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है, 12 दिन काम किया है। कितने दिन, 12 दिन, 12 दिन काम किया है इन्होंने, 12 दिन। यानी कि 4 यूनिट इसने काम किया, 5 यूनिट इसने काम किया, 6 यूनिट इसने काम किया। यानी कि टोटल इन्होंने कितने काम किया, कितने यूनिट काम, 6 5 11 और 4 15, यानी कि 15 यूनिट काम किया एक दिन में। और इन्होंने काम कितना किया, टोटल 12 दिन, 12 दिन काम किया है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 15 इंटू 12, ये हो गया टोटल वर्क। पूछ रहा है कि ए ने कितने दिन, अगर ए इस काम को करे, इस वर्क को, तो कितने दिनों में करेगा। अब टोटल वर्क हमने निकाल लिया, टोटल वर्क हमने निकाल लिया, तो बस इसकी इफिशियंसी से भाग दे तो आंसर आ जाएगा। कि टोटल था 15 इंटू 12, इफिशियंसी 4 से भाग दे तो ए का क्या निकल आएगा, एज, ए के क्या निकल आएंगे, दिन निकल आएंगे, कितने दिन में काम करेगा, 4 3 12, 15 3 45, यानी कि ए अकेले काम करेगा तो 45 दिन में। बी की पूछेगा तो क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे। सी की पूछेगा अकेले तो 6 से भाग कर देंगे। बी और सी से पूछता है तो इन दोनों की इफिशियंसी को जोड़ देंगे, तब भाग दे देंगे। ए और बी को पूछता है कि ए और बी कितने दिनों में करेंगे, टोटल वर्क हमारे पास आ गया। फिर वो चाहे ए की पूछ ले, बी की पूछ ले या सी की पूछ ले, तीनों की ही निकाल सकते हैं। ए सी की पूछेगा तो 4 और 6 10, 10 का भाग दे देंगे, आ जाएगा, दिन निकल के आ जाएंगे वो कितने दिन में काम करेंगे। ये समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। लड़कों का औसत वजन 62 किलोग्राम है, लड़कियों का 58 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत वजन क्या है। 40% लड़कियां हैं और 50 टोटल स्टूडेंट हैं। 50 क्या है, स्टूडेंट हैं टोटल। 40% लड़कियां हैं, 60% कितने हैं, लड़के हैं। ये हैं लड़कियां और ये हैं लड़के, गर्ल्स एंड बॉयज। 40%, ये 60%। रेशियो क्या हो गया इन दोनों का, 2:3। 2:3 में है, 2 गर्ल है 3 लड़के। 2:3 यानी कि 2:3 का मतलब क्या हो गया, दो। टोटल रेशियो कितना है, 5। टोटल कितने हैं, 50, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 10, यानी कि 10। ये लड़के कितने हो गए, 20। लड़कियां, लड़के कितने हो गए, 30। लड़कियां कितनी हो गई, 20। यानी कि लड़कियां हैं 20, लड़के हैं 30। औसत दे रखा है कितना, औसत वजन लड़कों का दे रखा है 62 और लड़कियों का दे रखा है 58। लड़कों का दे रखा है 62, लड़कों का 62 दे रखा है और लड़कियों का 58। मैंने आपको बताया था कि औसत वजन क्या होता है। औसत वजन होता है कि हर स्टूडेंट का इक्वल वजन हमने माप दिया, वही होता है हमारा औसत। जरूरी नहीं कि औसत है तो इसका मतलब सबका इतना ही होगा, ऐसा नहीं है। किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा, लेकिन एग्रीगेट जो बैठेगा वो क्या बैठेगा, 58 बैठा है उसमें, औसत है ये। तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 20 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 2 8 16 और 2 5 10 और 1 18, यानी कि टोटल वजन हो गया इसका इतना 32। 32 का हर एक का 62 वजन है, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा टोटल, 3 दूनी 6 3 छक्के 18, यानी कि 1860। यानी कि अब पूरी कक्षा का टोटल वजन ये है, टोटल वेट। टोटल वेट है कितना, इतना। लड़कियों का इतना टोटल वजन है, लड़कों का इतना है। पूछा है कि पूरी कक्षा का औसत क्या होगा। औसत के लिए क्या करते हैं, टोटल जो आता है टोटल सम, उसमें से जितनी यूनिट्स दे रखी हैं उसका क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी टोटल सम इतना है, टोटल यूनिट कितनी है, 50 स्टूडेंट, भाग दे देंगे तो इतने स्टूडेंट होगा, जो कुल मिलाकर स्टूडेंट है उनका क्या आ जाएगा, औसत। 50 से भाग दे देंगे, यानी कि 1160 प्लस 1860,
इन दोनों को जोड़ देंगे और 50 से क्या कर देंगे भाग। तो कितना हो गया 6 और 6 12, 8 और 1 9 और 1 10, 2 और 1 3 50। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूँ कि इसे शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है शॉर्ट तरीका भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं और ये लंबी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वाकई में लंबी है लेकिन इसे इजी वे में भी कर सकते हैं। कैसे? लड़कियां कितनी हैं 40 और लड़की कितने हैं 60, 60%। मतलब 40% लड़कियां तो जाहिर सी बात है 60% लड़के होंगे। लड़कियों का औसत है 62, ये गर्ल्स का है। अच्छा लड़कों का है, ये है लड़कों का बॉयज का, और गर्ल्स का कितना है गर्ल्स का है 58। टोटल हमें निकालना है, टोटल हमें निकालना है, पता नहीं कितना है। लड़के कितने हैं 60%, यानी कि 3:2। यही तो है, ये होता है मिक्सचर वाला फॉर्मूला, आपने देखा भी होगा। तो कैसे निकालेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और डिवाइड बाई इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 62 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 3 18 प्लस 2 8 16 और 2 बजे 10 और 1 11 बट्टे 5। 6 और 6 12, 8 और 1 9 10, 2 और 1 3 बट्टे 5, 5 के 30, 5 चौके 20, 60.4। फिर भी आपका औसत वजन कितना आ गया? एवरेज वेट ऑफ क्लास, यानी क्लास का एवरेज वेट कितना आ गया 60.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन इतने ही, तो आज शायद 18 या 19 सवाल हो गए। ठीक है टोटल आज का सेट पूरा हो गया है। कल कोशिश करेंगे रीजनिंग भी कराने की, लेकिन आपको ये सेट मिलते ही रहेंगे पर कंटिन्यूस। और आज क्लास यही समाप्त करते हैं।